Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following expression correctly represents molar conductivity. So molar conductivity है lambda m, तो अपन को उसका expression बताना है, formula बताना है. Let's see the key concept first. और key concept में अपन देखते हैं molar conductivity. molar conductivity. तो molar conductivity क्या हो जाती है? ये वो कंडक्टेंस होती है जो अपन को एक मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. लेट्स सी. सो conductance provided by conductance provided by 1 mole conductance provided by 1 mole of electrolyte 1 mole of electrolyte placed between when placed between electrodes when placed between electrodes 1 centimeter apart. मतलब वो इलेक्ट्रोड्स क्या है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एंड उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं लैम्डा एम से. तो सबसे पहले अपन को बोला है कि कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो अपन इसको और क्या कह सकते हैं, ये हो गई कंडक्टेंस पर मोल. कंडक्टेंस पर मोल. तो अब अपन क्या लिखेंगे इसको कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू जी अपॉन एन. इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस जिसको अपन जी से शो करते हैं, कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोल्स. ठीक है, ये हो गया अपने पास एक फॉर्मूला. तो अब अपन को क्या पता है कि कंडक्टेंस जो जी होती है इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए बाय एल. तो यहाँ पे कप्पा क्या है, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी. ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी. ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया. एंड एल इज द डिस्टेंस डिस्टेंस. तो अब अपन क्या लिखेंगे कि एक मिनट. तो अब अपन लिखेंगे कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू जी बाय एन. तो यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल्स टू 1. अभी अपन ने डेफिनेशन में देखा कि 1 मोल. सो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए बाय एल. तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी में जो एक्सप्रेशन गिवन है. तो ये हो गया अपना एक एक्सप्रेशन. अब अपन आगे देखते हैं. तो अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इसको अपन सी से दिखाते हैं. सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. सो मोल्स जिसको अपन एन से दिखाते हैं एंड वॉल्यूम इज वी. सो इससे अपन को क्या डिराइव होगा कि एन इज इक्वल्स टू सी इंटू वी. एंड वी को अपन और क्या लिखते हैं, इंटू लेंथ एरिया इंटू लेंथ. तो वी क्या हो जाएगा, ए इंटू एल. अपन को ये वाले एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है. तो अपन ने लिखा था लैम्डा एन इज इक्वल्स टू जी बाई एन. लैम्डा एम इज इक्वल्स टू जी बाय एन. तो एन की जगह अपन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सी बाय एन. तो जी की जगह क्या आ जाएगा, जी अपॉन सी वी. अब जी का भी अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू ए बाय एल इंटू 1 अपॉन सी वी. और वी को अपन लिखेंगे ए इंटू एल. तो आगे क्या आएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए डिवाइडेड बाय एल इंटू 1 अपॉन सी इंटू ए एल. तो यहाँ क्या आ जाएगा कि ये जो ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास जाएगा कप्पा डिवाइडेड बाय सी एल स्क्वायर. अभी अपन ने डेफिनेशन में देखा था कि एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो अपन एल स्क्वायर को हटा सकते हैं. तो लैम्डा में अपने पास जाएगा के अपॉन सी. ये आ गई अपने पास सेकेंड एक्सप्रेशन. ये हो गई ये अपने पास. अपन ने पहले बी डिराइव कर ली थी. अब सी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन वी.
तो लैम्डा एम अपने पास अब क्या आ जाएगा, कप्पा डिवाइडेड बाय एन अपॉन वी। तो आ जाएगा कप्पा इंटू वी डिवाइडेड बाय एन। और अभी अपन ने देखा था कि एन इज इक्वल्स टू 1। तो अपने पास लास्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लास्ट एक्सप्रेशन की, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू वी। ये था अपना, ये हो गए अपने 3 एक्सप्रेशन जो अपन ने डिराइव कर लिए किसके, मोलर कंडक्टिविटी के। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।